जब हम सांस लेते हैं तो हमें इसका एहसास केवल कुछ ही स्थानों पर होता है, गले, दिल, फेफड़ों और पेट में। लेकिन जो हवा हमारे मस्तिष्क, कानों और आंखों में जाती है उसका हमें अधिक अनुभव नहीं होता। यह हवा शरीर के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरती है और फिर अपना कार्य करके बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें इसका अंदाजा भी नहीं लगता। हम बस इतना जानते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। लेकिन भीतर क्या सही हो रहा है और क्या गलत, इसकी जानकारी हमें कम ही होती है। यदि हम गहरी सांस लेते हैं तो शरीर में मौजूद विषैले तत्व समाप्त होने लगते हैं, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। हड्डियों में नया रक्त बनने लगता है और पाचन तंत्र शुद्ध होने लगता है। मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है और स्मरण शक्ति बेहतर होती है। सोच और आत्मविश्वास का गहरा संबंध सांसों से है। जब जंगल में तेज हवा चलती है तो हर कण में नया जीवन आ जाता है। ठीक वैसे ही प्राणायाम की तीव्र क्रियाएं शरीर में ऊर्जा का संचार करती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी साधना से इतनी शक्ति अर्जित कर पाते हैं कि वे जीवन में तूफान ला सकें। निरंतर अभ्यास से यह संभव होता है। कुछ मिनटों की गहरी सांस साधना पूरी जीवन को बदल सकती है। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें तेज और असंतुलित होती हैं, जिससे वे अपने ही शरीर के रहस्यों से अनजान रहते हैं। हमारी सांसें हमारे मनोभावों से जुड़ी होती हैं। जब हम क्रोधित होते हैं या जब हमारे भीतर कोई तीव्र भावना उठती है तो हमारी सांसें बदल जाती हैं। हमारा मन और शरीर हमारे श्वसन तंत्र से गहराई से प्रभावित होते हैं। संपूर्ण योग विज्ञान सांसों की सही गति और नियंत्रण पर आधारित है। यदि हम सांस लेना सही ढंग से सीख लें तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बदल सकता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक ऋषि अपने आश्रम में शिष्यों को योग और प्राणायाम का ज्ञान देते थे। वे स्वयं वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में ध्यान और साधना कर चुके थे और अब अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन एक बुद्धिमान शिष्य उनके पास आया। गुरु ने उसके चेहरे को देखकर ही भांप लिया कि उसके मन में कोई प्रश्न है। जैसे ही शिष्य उनके पास पहुंचा, उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और पूछा, गुरुजी, आप कहते हैं कि योग और प्राणायाम की नींव हमारी सांस है। अगर हम इस पर नियंत्रण पा लें तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। कृपया मुझे सांस के रहस्यों के बारे में विस्तार से समझाइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, जैसा हमारा मन होता है वैसी ही हमारी सांस होती है, और जैसे हमारी सांस होती है वैसे ही हमारा मूड भी होता है। इसीलिए सांस पर नियंत्रण से मन पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। योगी अपनी सांस को इस प्रकार साध लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। वे भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि अपनी सांस के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करना जानते हैं। गुरु ने आगे कहा, क्या तुमने सुना है कि कुछ योगी 150, 200 या 300 वर्षों तक जीवित रहते हैं? वे यह कैसे कर पाते हैं? इसका रहस्य सांस पर उनके नियंत्रण में छिपा है। जीवन ऊर्जा हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमें कितना लेना है और कितना छोड़ना है, यह ज्ञान ही योगी को दीर्घायु प्रदान करता है। एक योगी इस बात को भली भांति समझता है और अपनी सांसों को नियंत्रित कर ऊर्जा का सही उपयोग करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ, बलशाली और तेज दिमाग वाला बनाना चाहता है तो उसे अपनी सांसों को समझना होगा। जब वह ऐसा कर लेता है तो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान उसके पास होता है। डर, चिंता और तनाव मन की उपज हैं और इन्हें नियंत्रित करने की कुंजी हमारी सांसों में ही है। हमारे भीतर गुस्सा, ईर्ष्या, घमंड या प्रतिशोध की भावना सांसों के प्रवाह से प्रभावित होती है। यदि हम अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लें तो ये सभी भावनाएं हमारे वश में आ सकती हैं। क्या तुमने कभी सोते हुए बच्चे को देखा है? उसकी सांसें नाभि से चलती हैं और यही सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है।
इसीलिए बच्चे का मन हल्का और आनंदित रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सांसें उथली होती जाती हैं, जिससे तनाव और नकारात्मक भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। गुरु ने समझाया, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है, लेकिन यदि हम इसे 11 से नीचे ला सकें तो हमें अपने आसपास की ऊर्जा अधिक स्पष्टता से महसूस होने लगती है। यदि सांसों की गति 9 तक आ जाए तो हम पेड़ पौधों की ऊर्जा को भी समझ सकते हैं, और यदि यह 6 तक पहुंच जाए तो निर्जीव वस्तुओं की तरंगों को भी अनुभव किया जा सकता है। शांत और स्थिर शरीर कम सांसें लेता है और इससे जागरूकता बढ़ती है। योग विज्ञान के अनुसार सांसों के नियंत्रण से एक साधक ऐसे कार्य कर सकता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव प्रतीत होते हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई घंटों तक अपनी सांस को रोक सके तो वह जीवन के नए आयामों को अनुभव कर सकता है। बहुत सी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं होता, सांसों के सही प्रयोग से ठीक हो सकती हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मान सकते हैं, लेकिन जो लोग योग परंपरा में गहराई से जुड़े हैं वे इसे सत्य मानते हैं। स्वामी राम एक ऐसे योगी थे जिन्होंने अपनी सांसों पर इतना नियंत्रण पा लिया था कि वे अपनी मर्जी से दिल की धड़कन और रक्त प्रवाह को भी रोक सकते थे। एक शोध प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, लेकिन वे इस स्थिति में भी सब कुछ सुन और अनुभव कर रहे थे। वैज्ञानिक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। स्वामी राम यहां तक कि अपनी इच्छा से शरीर में ट्यूमर की वृद्धि को नियंत्रित कर सकते थे। पहले वैज्ञानिक इन दावों को मात्र कल्पना मानते थे, लेकिन योगियों के संपर्क में आकर उन्होंने इसे एक वास्तविक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। सांस लेना केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। यदि हम अपनी सांस को समझ लें और उसे नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने जीवन को गहराई से बदल सकते हैं। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, यही योग का रहस्य है। जब समस्याएं आती हैं तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है, और जो अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। शिष्य ने सिर झुकाया और उत्तर दिया, गुरुजी, मैं समझ गया। अब मैं अपनी सांसों के रहस्य को जानने और साधने का अभ्यास करूंगा। गुरु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी साधना तुम्हें तुम्हारे भीतर के वास्तविक सत्य तक ले जाएगी। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।